नमस्कार मित्रों, साथियों। सर्दी के मौसम में एक बूढ़ी महिला अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा सा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वो थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी, जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूंगी। अब देखते ही देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया है, लेकिन ये क्या, बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये फर्क पड़ा था कि माँ के जीवन में पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब अपने घर में बहू बेटे के काम करती है। फिर भी वो माँ खुश थी, क्योंकि औलाद उसकी ही थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटे को कहूंगी, तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे बेटा। अब शाम को बेटा घर आया तो माँ ने कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती मुझसे, मेरे लिए एक नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया माँ। कुछ पैसे हैं, पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है, वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो, ये सर्दी निकाल लो, अगले साल तुम्हारे लिए कंबल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में ही नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी और बहुत महंगा शॉल भी माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हे भगवान, हमको भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। मित्रों, अंत में यही कहना चाहूंगी, माता पिता कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का फर्ज बनता है उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। इससे आगे आप सभी खुद समझदार हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिली, ये मुझे कमेंट में बताइए। लाइक करिए या ना करिए, आपकी मर्जी। ऐसी ही नई कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।